हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन सभी से अनुरोध है कि मेरे ऑनलाइन क्लास में आ जाए, क्योंकि आपके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस का सीरीज पार्ट 4 लेकर के आए हैं। और इस पार्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं और सिलेबस के एग्जाम हैं उन सभी में काम आने वाला ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीदी गई और 800 रुपया में बेच दिया गया, तो धन के संदर्भ में लाभ या हानि, जो भी हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ, उसका प्रतिशत निकाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1, 2 और 3 बताए थे। उन पार्ट में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट को भी बताया है और बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया है। और अब भी जो क्वेश्चन बताने हम जा रहे हैं वो भी बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन है। चलिए, किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीदा गया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 500 रुपए है। कितना है? 500 रुपए है। कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर हम जिस वस्तु को बेचते हैं वो विक्रय मूल्य होता है, जिसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जिसको हम एसपी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। ठीक है, 800 रुपए है। यानी मैंने वस्तु को 500 रुपया में खरीदा और 800 रुपया में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है कि 500 में खरीदा, क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य मेरा 800 है, तो मुझे क्या हो गया? लाभ। क्या होगा? लाभ। लाभ को हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट कहेंगे। लाभ को क्या कहेंगे? प्रॉफिट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रॉफिट कहेंगे। तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को मुझे क्या करना है? घटा देना है। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना है? सेलिंग प्राइस है प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस मेरा कितना है? 800 और कॉस्ट प्राइस कितना है? 500। तो प्रॉफिट मेरा कितना का हो गया? 300 रुपए का। कितना हो गया? 300 रुपए का। यानी कि मुझे लाभ हो गया। क्या हो गया? मुझे लाभ हो गया। कितना का लाभ हो गया? 300 रुपया का लाभ हो गया। तो अब मुझे निकालना है लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुने 100। यानी कि प्रॉफिट बराबर होता है लाभ, लाभ प्रॉफिट प्रतिशत, सॉरी प्रॉफिट प्रतिशत बराबर आपका होता है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुने 100। यानी प्रॉफिट आपका कितना हुआ है? 300 रुपए का। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपका कितना था? क्रय मूल्य आपका 500 था और 100 गुने में जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर देंगे, 5 छक 30 यानी 60% का कितना हो जाएगा? 60% का प्रॉफिट हो जाएगा। 60% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि इसको कहें तो हम लाभ हो जाएगा। हम देखिए, हम दोनों भाषा में लिखेंगे यहाँ पर, हिंदी और इंग्लिश, ताकि आपको दोनों चीज समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस यानी हानि, सीपी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एसपी यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है ये बिल्कुल कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है और कई बार रेलवे, बैंक और एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। आपको कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 4900 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है। किसी वस्तु को 4900 रुपये में बेच रहे हैं तो 30% की क्या होती है? हानि होती है। इसे कितना में बेचें कि 20% का लाभ हो? देखिए, किसी वस्तु का किसी वस्तु का किसी वस्तु को 4900 रुपए में बेचने पर, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है? 4900 रुपए। 4900 रुपए में बेचने पर कितना होता है? 30% की हानि होता है। तो हम मान लेते हैं 100 रुपया में किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचते हैं तो उसमें 30% की हानि होती है। कितना होती है? 30% की क्या होती है? हानि होती है। जब 30% की हानि होगी तो वो वस्तु कितना में बिका?
70 रुपए में। वस्तु कितना में बिका? 70 रुपए में। इसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? फिर से यदि वस्तु का मूल्य 100 रुपया है और उसे हम 20% लाभ पर बेचते हैं, 20% क्या बेचते हैं? लाभ पर बेचते हैं, तो क्या हो जाएगा? 120, तो 120 रुपया में बेचते हैं। क्या बेचते हैं? 120 रुपया में। तो कितने में बेचा जाए कि उसका मतलब विक्रय मूल्य जो होगा कितना होगा? यदि 20% लाभ कमाना है, 4900 रुपए में वस्तु को बेचते हैं, ये तो जाहिर सी बात है 4900 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमको 30% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। अब इसको कितना में बेच दे कि हमें हो जाएगा कितना? 20% का लाभ। तो इसका ट्रिक होता है, आपको क्या लिखना है कि 4900 रुपया जो पहला सेलिंग प्राइस है वो लिखना है, और यहाँ पर 120% का जो 120% पर हम लाभ पर ले जाएंगे, यानी 20% एक्स्ट्रा, 20% लाभ पर बेचना है हमको, तो 120 ही होगा। और हानि कितना का हो रहा था? 70 रुपए का। E0 से E0 हम कट कर देंगे, 7 से काट देंगे, 7 सते 49, ये 0 पे 0 आ जाएगा, 70 गुने 120 हो जाएगा, यानी बरसते कहें तो 8400, यानी 8400 रुपए में हम वस्तु को बेचेंगे, तभी जाकर हमें 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको और भी क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। ठीक है, जिसको आप मतलब यहाँ पे डिजिट 30% हानि है, 50% भी हानि होगा, 20% लाभ पर बेचना है, कहीं आपको 10% लाभ पर बेचना होगा, कहीं आपको 50% लाभ पर बेचना होगा, तो उसको आप ऐसे ही बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक विक्रेता को 60 रुपए में 12 केले खरीदता है। एक विक्रेता है, बेचने वाला व्यापारी है, जो 60 रुपए में 12 केले खरीदता है। देखिए, हम इसके दो तरीके से बताएंगे, एक एक नियम से भी बताएंगे और इसे ट्रिक से भी बताएंगे, दोनों तरीका से हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, 60 रुपए में 12 केला खरीदता है। 60 रुपए में कितना खरीदता है? 12 केला खरीदता है, 12 केला। तो 1 रुपए में कितना खरीदेगा? 12 पचे 60, 60 केला है तो 12, 12 पचे 60, यानी 1 रुपए में कितना केला खरीदा? 5 गो। 1 रुपए में कितना केला खरीदा? 5। 60 रुपए में 12 खरीदा तो 1 रुपए में 5 गो। 30 रुपए में 5 किधर से बेचता है? 1 रुपए में 5 खरीदा, 30 रुपए में 5 केला बेच देता है, तो 1 रुपए में कितना केला बेचेगा? तो 30/5, 5 छक 30, यानी 1 रुपए में कितना बेचा? 6 केला। 1 रुपए में कितना केला बेचा? 6 रुपए। एक विक्रेता 60 रुपये में 12 केला खरीदा, 60 रुपए में 12 केला खरीदा, और 30 रुपए में कितना केला बेचा? 30 रुपए में 5 केला बेचा, यानी 1 रुपए में क्या बेचा? 6 केला बेचा। तो इसमें हमें क्या होगा कि ये आपका जो होगा एक केला का क्या हो जाएगा? एक केला का लाभ हो जाएगा, एक केला का लाभ हो जाएगा। ठीक है, एक केला का लाभ हो जाएगा, तो मुझे क्या करना होगा? लाभ प्रतिशत निकालना होगा। तो लाभ बटे क्रयमूल, क्रयमूल कितना है? क्रयमूल आपका क्या है? 30 रुपये है, 30 रुपये है, सॉरी, क्रयमूल आपका 1 रुपए में 6 खरीदा, 5 को क्या किया? 5 को बेचा, तो 1 फायदा हुआ, तो 1 फायदा हुआ तो क्रयमूल आपका ये हो जाएगा 5। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा? बटे 100, यानी 20 बचे 100, यानी 20% का क्या हो जाएगा? 20% का आपका हानि हो जाएगा। एक विक्रेता 60 रुपए में 12 केले खरीदा, 60 रुपए में 12 केले खरीदा और 30 रुपए में 5 केले बेचा। 60 रुपए में 12 केले खरीदा, यानी 1 रुपए में 5 गो केला का खरीदा, 1 रुपया में 5 गो केला खरीदा, और 30 रुपए में 5 गो कर बेच दिया। 30 रुपए में कितना बेच दिया? 5 गो। 30 रुपए में 5 केले बेच दिया, यानी 1 रुपए में कितना बेचा? 5 छक 30, 6 केले बेचा। तो 5 गो खरीदा और 6 गो का क्या किया? बेच दिया। 5 रुपया में खरीदा, क्रयमूल 5 रुपया खरीद हो गया इसका, और 6 रुपया में क्या किया? बेचा। तो 1 रुपया का लाभ कमाया। क्या किया? 5 रुपया में खरीदा, 6 रुपया में बेच दिया, तो 1 रुपया का लाभ कमाया।
तो लाभ बटे क्रयमूल्य गुने 100 यानी 20% क्या हो गया, लाभ हो गया। ये आपका हो गया एक एक नियम से। अब इसको हमें ट्रिक से बनाना है, तो ऐसे करेंगे कि 60 रुपए में कितना केला खरीदा, 12, और 30 रुपए में कितना केला बेचा, 5। तो 60 में यदि हम 5 से गुना करते हैं तो 300, यानी 300 रुपया में खरीदा। अब 12 में 30 से करते हैं तो 360 आ जाता है। यानी कि यूं कहें तो सॉरी, आपको कितना आता है, 60 केला का क्या होता है, यहाँ 60 रुपए का क्या हो जाता है, आपका लाभ हो जाता है। क्या होता है, लाभ होता है। और लाभ प्रतिशत तो आपको पता है, लाभ कितना हुआ 60 रुपए का, तो 60 बटे क्रयमूल्य कितना, क्रयमूल्य 300 में खरीदा था, तो क्रयमूल्य 300 गुने कितना हो जाएगा, 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 20 3 60, यानी यहाँ भी आपको 20% का लाभ हो रहा है, यहाँ भी 20% का लाभ हुआ है। तो ये आपका ट्रिक है, ये आपका ट्रिक है, और ये आपका एक एक नियम है। आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको समझ में आता है, वही तरीका से आप बनाइएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको पार्ट 4 प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने बताया, और कल हम पार्ट 5 लेकर के आएंगे, और इसी तरह और भी इसका एपिसोड और भी इसका सीरीज पार्ट बाय करके आएगा, और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपका हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो या मैथ का कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।